डे 3 ऑफ छठ पूजा। आज है छठ पूजा का तीसरा दिन, जिस दिन शाम के टाइम पे शाम का अर्घ दिया जाता है। और इसी दिन बनता है हमारे घर में टेस्टी टेस्टी ठेकुआ, जिसे कुछ लोग टिकरी भी बोलते हैं। तो आज बनने वाला है ठेकुआ, जिसकी तैयारी मेरी मम्मा कर रही हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिया है गुड़, और गुड़ को अच्छे से पहले चाकू से थोड़ा सा खरोच लिया है और फिर उसमें डाल दिया है पानी, ताकि वो थोड़ा सा मेल्ट हो जाए। अब यहाँ पर वापस से, जो आपने मेरी पहली वीडियोस देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा ये चूल्हा की पहले पूजा की जाती है। और वो देखिए, थोड़े से जो आगे के जो चूल्हा था ना, उसको हम लोग ने हटा दिया है, पीछे में रख दिया है। और जो आधा चूल्हा ही बनाया है, क्योंकि आज सिर्फ एक कढ़ाई चढ़ने वाली है। और उस दिन जब खंडा का खीर बन रहा था तो अब 2 बर्तन चढ़ रहे थे, इसलिए थोड़ा चूल्हा बड़ा बना था। अब इसमें आंच लगाई जाएगी। आम की लकड़ी पे कपूर रखा है और उसको जलाएंगे। और ये देखिए, थोड़ा सा जो मेल्ट हो जाता है ना, उसको यहाँ पे हम लोगों ने डाल दिया है। जो गुड़ था उसको कढ़ाई में भी हम लोगों ने डाल के मेल्ट कर दिया था। और ये गेहूं का आटा है, जिसको हम लोग छत पे रह के अच्छे से सुखाया करते हैं, ताकि कोई चिड़िया ना जूठा कर दे। वही वाली गेहूं है। उसमें फिर पानी से थोड़ा सा और गुड़ से उसको अच्छे से हल्का हल्का भुरभुरा टाइप का बना लेते हैं। एंड उसमें मोम के लिए घी डालते हैं और थोड़ा सा नारियल का बुरादा डालते हैं टेस्ट के लिए। एंड इसके बाद इसको सांचे की हेल्प से ठेकुआ का शेप दिया जाता है। तो ये 2 सांचे हैं। आप चाहें तो दोनों के ऊपर, मतलब दोनों के बीच में उसको रख के प्रेस कर सकते हैं, नहीं तो सिंगल सिंगल भी बना सकते हैं। दोनों के ऊपर प्रेस करोगे तो क्या होगा, दोनों साइड में भी आपकी डिज़ाइन आ जाएंगे। और ये बन रहा है अभी घी का ठेकुआ। घी का ठेकुआ प्रसाद में चढ़ाया जाता है। तो इसका जो ठेकुआ होता है वो चूल्हे पर ही बनता है, इसलिए इसको हम लोग चूल्हे पे बना रहे हैं। और इस तरह से एकदम क्रिस्पी क्रंची वाला हमारा ठेकुआ बन गया है। ये देखिए, देखने से इतना स्वादिष्ट लगता है। तो बनाते बनाते मन कर रहा था कि 1-2 उठा के खा जाए, लेकिन खा नहीं सकते हैं क्योंकि पहले इसका होना है पूजा। तो एक एक करके पहले आप सारा का सारा ठेकुआ उसके अंदर डाल दीजिए, और फिर वो अपने आप ही तल जाता है। गोल्डन ब्राउन होने तक इसको तलते हैं एंड फिर अलट पलट कर उसको प्लेट में बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह से कुछ बनता है हमारे यहाँ ठेकुआ। आपके यहाँ कैसे बनता है आप ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पर मम्मा उसको तलने जा रही हैं। इस तरह से एक एक करके डाल देना है उसमें, और बहुत ही अच्छे से मतलब इसको तलना होता है, एक भी टूट ना जाए, क्योंकि टूट जाएगा तो फिर प्रसाद में चढ़ाएंगे क्या। और ये बहुत ही सॉफ्ट सा होता है, हल्का सा भी टच करोगे ना तो टूट जाता है। क्योंकि हम लोगों ने मोम शायद ज़्यादा डाल दिया था, मोम यानी कि घी तो ज़्यादा पड़ गया था। उतना भी नहीं डालना चाहता, अगर मोम कम डालो तो वो नहीं टूटेगा इतना, लेकिन हमसे घी ज़्यादा पड़ गया था, ऊपर से घी में तल भी रहे हैं। तो इसलिए एक एक करके इसको बाहर निकालेंगे। और ज़्यादा लाल करने की मतलब लाल करने की कोशिश में मत रहिएगा, वरना जल भी सकता है। और ये इस तरह से कुछ अलग डिज़ाइन का बनता है। ये भी पूजा के लिए चढ़ाया जाता है, एक लंबा सा, फिर एक गोल सा, फिर एक जलेबी की तरह, फिर एक सितारे की तरह। इसको भी डाल के हम लोग तलते हैं। ये देखिए, सितारे की तरह। सितारे वाले जो होते हैं ना, ये वाला जो था, इस पे दिया रखा जाता है। सूप पे जो सूप होता है उसके ऊपर ये रखा जाता है, फिर दिया रखा जाता है। तो सारा घी का ठेकुआ बन चुका। अब बारी है रिफाइंड के ठेकुआ बनाने की। तो सबसे पहले हमने वापस से वही आटा लिया है, और आटे में डालेंगे नारियल का बुरादा, और उसको भी ऐसे ही मिक्स कर लेंगे जैसे पहले वाले को मिक्स किया था। लेकिन इसमें हम गुड़ नहीं डालते हैं, इसमें हम क्या डालते हैं, चीनी। चीनी को भी पानी में डाल के थोड़ी देर के लिए रखे थे, नॉर्मल पानी में, और उसके बाद फिर उसको भी गर्म कर लिए थे। तो गरम गरम चीनी का घोल, जैसे चाशनी थोड़ा सा नहीं होता वैसे ही टाइप का था, उसको इसमें डाल दिया, मतलब चीनी मेल्ट हो जाए। इसलिए खड़ा खड़ा चीनी रहेगा ना तो वो टेस्ट में आता है, और जब तलते हो तो वो पिघलने लगता है। इसलिए पहले ही चीनी को पिघला कर डालो, तो फिर आपकी जो ठेकुआ चिपचिपा सा नहीं बनेगा। ये देखिए, पूरा चीनी मेल्ट करके इसमें डाल देना है, और इसको भी अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे। लेकिन चीनी थोड़ी सी गर्म थी तो थोड़ा सा जल रहा था हाथ। तो इसको दोनों हाथों से ऐसे हल्का सा भुरभुरा टाइप का ही बनाते हैं, ज़्यादा आटे की तरह नहीं गूँथा जाता इसको हल्का सा ऐसे भुरभुरा ही बनाते हैं। उसी की वजह से ना ठेकुआ जो होता है बहुत ही टेस्टी लगता है। अब यहाँ पर मैं हूँ बैठ के इसमें सांचा दे रही हूँ, तो थोड़ा सा रिकॉर्ड हो गया था मेरा ही। तो इस तरह से मैं एक ही पे रख रही थी, और ऊपर से ऐसे प्रेस कर देती हूँ। कभी कभी मैं दोनों से प्रेस कर दे रही थी, तो दोनों साइड में डिज़ाइन आ रहा था। ये देखिए, इस तरह का डिज़ाइन फूल पत्ती वाला बना रही थी मैं। पीछे साइड में फूल वाला है, आगे साइड में है पत्ती वाला। अब यहाँ पे रिफाइंड का पूरा 2 कढ़ाई चढ़ाई थी, बाद में एक कढ़ाई हटा दी थी क्योंकि गैस सही से जल नहीं रहा था। और इसमें पूरा रिफाइंड का पैकेट डाल के एक एक ठेकुआ हम लोग तल लेते हैं।
ये पूजा में नहीं चढ़ाया जाता है, मेरे ख्याल से शायद नहीं चढ़ाया जाता है, और चढ़ाया जाता है पूजा में वो घी वाला। और ये सब खाने के लिए हम लोग रखा करते हैं, लेकिन फिर भी इसको तभी खाते हैं जब पूजा हो जाती है, यानी कि जब सुबह का अर्घ पड़ जाता है उसके बाद ही खाते हैं। और इस तरह से बहुत ही क्रिस्पी क्रंची बन के तैयार होता है। और आज का वेदर इतना अच्छा था, मतलब जिस दिन ये डे 3 था, आज का वेदर इतना बढ़िया था कि यार सब लोग छत पे बैठ के कर रहे थे। और ये आंटी है, हमारे पड़ोस की आंटी है, ये आ जाती है, हर साल आती है हमारी हेल्प करने के लिए। और नहा वहा के इसको बनाया जाता है, मतलब साफ़ सुथरे कपड़े पहन के। और ये देखिए सारे के सारे ठेकुआ बन गया, ये रिफाइंड वाला, ये घी वाला, और इसके बाद वाला भी जो है वो कपड़े वाला, वो भी रिफाइंड वाला ही है। इतना सारा ठेकुआ बना है और बचता कुछ भी नहीं है, सब प्रसाद में चला जाता है। अब शाम का अर्घ का टाइम आ गया था, हमारा 12 बजे तक ही सारा ठेकुआ बन गया था, बहुत ही जल्दी। सुबह सुबह उठ के ही सब बन गया था। हर साल क्या होता है कि बहुत लेट हो जाता था, इस बार पता नहीं क्यों सब कुछ आराम से जल्दी से हो गया। मौसम भी, वेदर इतना अच्छा था, सुबह से सूर्य देवता ने दर्शन ही नहीं दिए थे, सब बादल बादल की तरह रखा हुआ था वहाँ पे आसमान में। अब हम यहाँ पे दौरा सजा रहे हैं। दौरा जो होता है वो सबसे नीचे वाला जो आप देख रहे हो ना, उसको बोलते हैं दौरा। तो उसमें हम सजाएंगे। उसके ऊपर रखा है सूप, और सूप के ऊपर रखी है पीतल की थाली। इस पे 5 बार सिंदूर लगाया जाता है। अब इसमें हम इस फल रखते हैं, बहुत कुछ रखते हैं। ये पहले पता नहीं बड़ा वाला संतरा की तरह लगता है, वो है। और इसके बाद यहाँ पर आलता रखा जाता है। उसी के साथ में यहाँ पर ये अनानास है, सिंघाड़े हैं, इसको लोग पानी वाला समोसा भी बोलते हैं, पता नहीं बहुत कुछ बोलते हैं। इसके बाद है सूखा नारियल है, और इन सब पे सिंदूर लगता है। मतलब पूजा की चीज़ें हैं ना, तो सब पे सिंदूर लगाया जाता है। नारियल पे भी सिंदूर लगा के रख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो ठेकुआ हमने बनाया था घी में तल के पूजा वाला, वो है यहाँ पर। और इसको सबसे फ्रंट में रखेंगे सूप के। तो आप भी देख लीजिए कि किस तरह से सूप तैयार किया जाता है घाट पे जाने के लिए। तो सबसे आगे उसको रखेंगे। फिर यहाँ पे अमरूद डाल रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ कुछ फल ऐसे रखिए ताकि वो जो ठेकुआ है ना वो नीचे गिर ना जाए। अमरूद, संतरा, सेब, केला, और यहाँ पर ये है हल्दी और अदरक, उसका भी पत्ते वाला है, हल्दी और अदरक। फिर यहाँ पर वो गोल गोल वाला जो हमने तला था। फिर यहाँ पर कपूर, माचिस, सिंदूर और हवन का सामान। उसके बाद धूप बत्ती, और ये दिया है, दिए में घी डाला है, और इसी के अंदर चली जाएगी बाती। उसी घी वाले ठेकुए के ऊपर ही रखा जाता है दिया, सबसे फ्रंट में। और फिर एक कपड़े से ढक दीजिए और हमारा दौड़ा बनके तैयार है। अब फिर शाम को सब नहाकर तैयार हो जाएंगी। जो मम्मा है वो नहीं नहाती हैं घर में। बिहार में क्या होता है ना, बिहार में सब लोग बाहर घाट पे ही जाके नहाया करते थे, लेकिन यहाँ पर तो एक मंदिर में कुंड है, वहाँ पे जाते हैं। तो यहाँ पे वहाँ ब्रश नहीं कर पाते। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये तो सुबह पे ब्रश किया जाता है, तो अभी शाम के टाइम पे सब घर से नहा के जाते हैं। मेरी मम्मा वहीं जाके नहाएंगी और फिर वहाँ पे पूजा होगी। तो यहाँ पे दौड़ा मेरा भाई उठा रहा है। फर्स्ट टाइम इसने मतलब अपने आप पूरा उठाया, हर साल पापा उठाया करते थे। तो यहाँ पर भाई दौड़ा उठा के आ रहा है। फिर मम्मा दरवाज़ा घर का बंद कर रही हैं, और फिर नीचे में इन्होंने भी उठा लिया दौड़ा। मतलब जो भी जितने भी लोग हैं वो उठा सकते हैं। ये बहुत ही ऐसा बोला जाता है सौभाग्यशाली वाली बात होती है कि कोई दौड़ा उठा रहा है, बड़ा अच्छा लगता है ये सब। तो यहाँ पर फिर अब कार में हम लोग बैठेंगे। हमारे एक पड़ोसी हैं और एक मतलब दोस्त भी हैं पापा के, तो वो अपनी कार लेकर आ गए थे। अब सब कार के अंदर बैठ रहे थे। ये देखिए मम्मा भी तैयार हैं अपना पीतल का लोटा लेकर, और हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं। ये मंदिर जो है वो महाकालेश्वर मंदिर है, और इसी के बगल में एक कुंड है जहाँ पर नहाया जाता है। पीछे आंटी भी आई हुई हैं जो ठेकुआ बनाने में हेल्प कर रही थी, शाम के टाइम पे आ गई। और ये देखिए कुंड, कितना ज़्यादा भीड़ लग रहा है। हाँ, बिहार में तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगता है, लेकिन फिर भी यूपी जैसी जगह में भी यहाँ पर इतनी भीड़ लग रही है। लेफ्ट साइड में मंदिर है, यहाँ पे कुंड है। अब धीरे से मम्मा कुंड के अंदर जाएंगी और फिर वहीं पे नहाएंगी, यानी कि स्नान करेंगी। जो लोटा लिया जाता है उसी लोटे से स्नान कर सकते हो, नहीं तो फिर डुबकी भी लगा सकते हो, आपकी इच्छा है। मेरी मम्मा वहाँ पे जाकर डुबकी लगाती हैं। 5 बार डुबकी लगाई जाती है सूर्यदेव। फिर जब मतलब ऐसा होता है ना कि जब आप घाट पे पहुंच गए तो आपको उसी के टाइम के बाद से ही मतलब तुरंत पहुंचते ही आपको पानी के अंदर जाना ही होता है।
यहाँ पे ना बहुत लोग क्या होते हैं, घर से ही नहा कर आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा सज कर आ जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सजा नहीं जाता है, सिर्फ एक सिंदूर रहेगा और कुछ नहीं रहता। नेल पेंट भी नहीं, मेहंदी भी नहीं, आलता भी नहीं, कुछ नहीं। अब यहाँ पर मैं जा रही हूँ, मम्मा के हाथ में वो चावल का आटा होता है, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के हाथ पे लगाते हैं, और उसके बाद सिंदूर रहता है, उसको भी हाथों में लगाया जाता है। तीन जैसे लाइन लगाई थी ना मम्मा ने वो दौरा के अंदर, वैसे ही उनके हाथों में भी लगाया जाएगा। 5 बार सिंदूर लगाया जाएगा और फिर पूरा नाक से लेकर मांग तक सिंदूर भरा जाता है। तो ये मैं कर रही हूँ वहाँ अंदर पानी में जाके, और बहुत मुश्किल से कोई अंदर जाने देता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। एक बार अंदर चले जाओ तो फिर बाहर नहीं आने देंगे, और बाहर आओ तो अंदर नहीं जाने देंगे। फिर सूप पकड़ा दिया जाता है, और शाम के टाइम पे लगभग 5:30 का टाइम था जब सूर्य अस्त होता है। मौसम बहुत बिगड़ा हुआ था, तो मतलब सूर्य देवता दिख ही नहीं रहे थे, तो सबने टाइम के अकॉर्डिंग अपना वहाँ पर सब अर्घ दे दिया सूर्य देवता जी को। यहाँ पे मम्मा खड़ी हैं, ये बहुत ही भारी सा रहता है तो मैं भी हेल्प कर दे रही थी पकड़ने में। और इस तरह से इस घूम घूम के अर्घ दिया जाता है, मतलब कि अब घूम लिया, इसका मतलब कि सूर्य देवता का अस्त होने का समय हो चुका है, तो इसको घूम 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 के 5 बार सिर्फ शाम के टाइम पे सिर्फ पापा यहाँ पर जल देते हैं। जब भी घूमा जाता है तो एक बार जल डाला जाता है, इस तरह से नियम होता है। और जब सुबह का टाइम होगा तो सुबह में हम सब जल देंगे, जो भी साथ में आते हैं सब देते हैं। और इस तरह से घूम लिया, उसके बाद फिर प्रणाम करके सूर्य देवता को फिर हम लोग बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद जो हम लोग पहले किसी और मंदिर में जाया करते थे, वहाँ पर बाउंड्री कुछ हो गई है तो कुंड नहीं रहा, तो अब हम लोग दूसरी जगह पर आए हैं। तो वहाँ पर जो था ना पहली जगह पे, वहाँ पे चेंज करने का जगह अच्छा खासा था, मतलब साड़ी बदलने का, लेकिन यहाँ पर जगह थी नहीं कि साड़ी कहीं बदली जाए, तो वही गीले ही साड़ी में मम्मा ने यहाँ पर हवन किया है। और काफ़ी ज़्यादा ठंड लगती है, मतलब करीबन आधे घंटे तक पानी में खड़ा होना था मम्मा को, क्योंकि जब से पहले वहाँ जितना पहले आप पहुँच जाओ तभी से आपको पानी में जाके खड़ा होना रहता है। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मम्मा हवन करेंगी और ये पूजा फिर हो जाएगी। और इसके बाद फिर हम लोग वापस घर आ जाते हैं। फिर घर पे आके मम्मा ने शाम का भी दौड़ा, मतलब नहीं, सुबह के लिए दौड़ा जो था ना वो रात में उन्होंने तैयार कर लिया था कि सुबह हड़बड़ी ना हो, फिर सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठना होता है। अब यहाँ से घर जाके फिर खाना बनाओ, मतलब मुझे खाना बनाना था अगले दिन के पारण के लिए। अगले दिन का पारण जो होता है वो रात में बना लो, या तो सुबह 2 बजे उठ के बनाओ, जैसे आपको सुविधा लगे। हम लोग तो रात में बना लिए थे। और यहाँ पे सब लोग खड़े हैं, आंटी है, मेरा भाई है, पापा हैं, मैं हूँ, और भी बहुत सारे लोग हैं जो कार से आए थे, जिनके कार से आए थे वो भैया भी थे, उनका बेटा भी था वो छोटा वाला नीचे, और ये हमारे घर में रहता है नीचे लड़का वो अनुराग, वो भी सब, मतलब सब लोग हैं यहाँ पर, जितने भी लोग साथ में आते हैं सब एक साथ रहते हैं। और यहाँ पर हवन भी हो चुका, और फिर अचमन देकर लास्ट टाइम जल देकर, और वो लोटे में जल भर के लाना होता है घर में, घर ला के तुलसी जी में डालना होता है, तुलसी के पौधे में। बस ये हो गई पूजा, और फिर हम लोग घर आ जाएंगे। उसके बाद फिर खाना बनेगा सुबह के लिए, कुछ सब ने फिर कुछ कुछ फ़ोटोज़ ली, वीडियोज़ ली। और उसके बाद अभी टाइम किसी को भी प्रसाद नहीं दिया जाता, प्रसाद तो कल सुबह मिलेगा। तो ये था डे 3 छठ पूजा का। आपको कैसा लगा ये व्लॉग कमेंट में बताइएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और ये रहा वो मंदिर पीछे साइड में, महाकालेश्वर धाम मंदिर का नाम है। थोड़ा सा बड़ा सा पार्क है और वहीं बगल में कुंड था। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय छठी मैया।